डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर साइंस क्लास। एज यू नो, वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक एनिमल्स लिव इन सॉइल एंड आल्सो लेयर्स ऑफ द सॉइल। Okay, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Quickly tell me, how many percent of water found on earth? Yes, 70% of water found on earth. Name few sources of water: river, lakes, streams. Okay. What is soil? Soil is the uppermost part of the earth. Soil क्या है? हमारी ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, uppermost part of the earth. और आपको पता है हर जगह सॉइल पाई जा रही है. Almost soil found everywhere on earth. Now it's now we move to our today's lecture. Our today's SLO is students will be able to learn about animals living in soil and also the layers of the soil. आज के हमारे टॉपिक में बच्चे क्या देखेंगे? एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. उन एनिमल्स को हम डिस्कस करेंगे जो सॉइल के ऊपर रह रहे हैं, और लेयर्स ऑफ सॉइल को हम देखेंगे. ठीक है. Now it's time for pre-reading questions. Pre-reading question: Name a few animals that live in soil. कुछ एनिमल्स के नाम बताएं जो सॉइल पे रह रहे हैं, मट्टी में रह रहे हैं. Yes, snakes, rats, earthworms. Okay. Now tell me name the layers of the soil. Soil की layers के नाम बताएं. Yes, topsoil, subsoil, rock, and bedrock. Okay. Now all the students open your science books, page number 94. Let's start reading. Animals live in soil. वो animals, वो जानदार जो soil के अंदर रह रहे हैं. Small animals such as rats, जैसे कि rats है, moles, rabbits, snakes make their homes in the soil. ये तमाम के तमाम अपना घर मट्टी के अंदर बनाते हैं. ठीक है. Rabbits, snakes, moles वगैरह ये सब के सब अपना घर कहाँ पे बना रहे हैं? मट्टी के अंदर. Small animals, छोटे जानवर such as earthworms, millipedes, beetles, ants and slugs also live in the soil. Earthworm, millipedes, ants ये सब के सब भी कहाँ पे रह रहे हैं? मट्टी के अंदर रह रहे हैं. These animals help, ये मदद करते हैं to degrade, ख़त्म करने में the soil, मट्टी को, while their waste, जबकि जो इनका waste है enriches the soil, वो soil को nourishment provide कर रहा है. ठीक है. एनिमल्स लिव इन सॉइल में हमने क्या देखा कि छोटे जानवर जैसे कि स्नेक, रैट ये तमाम के तमाम कहाँ पे रह रहे हैं? मट्टी के अंदर रह रहे हैं. और ये मट्टी के अंदर छोटी छोटी स्पेसेस बना रहे हैं. ठीक है. और उन स्पेसेस का क्या फ़ायदा होता है? उनकी मदद से जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ना, वो ईज़िली हो जाता है. हमारी सॉइल के अंदर एयर उन स्पेसेस की वजह से ईज़िली एंटर हो जाती है. किन स्पेसीज़ की वजह से? जो ये एनिमल्स सॉइल के अंदर जो रहने वाले छोटे छोटे जानवर हैं, जब वो सॉइल के अंदर जाते हैं वो सुराख करते हैं. ठीक है. और उन सुराख की वजह से मट्टी जो है वहाँ से कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एयर इजीली एंटर हो जाती है और वाटर एब्जॉर्प्शन भी इजीली सॉइल के अंदर हो जाती है. ठीक है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर इज़ नो सॉइल ऑन मार्स एंड वीनस. मार्स और वीनस पे सॉइल नहीं पाई जाती है. हाउ इज़ दिस? ये कैसे हो सकता है? सो व्हेन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स, हालांकि इनके ऊपर प्लेंटी मीन्स की वसी चट्टानें हैं. व्हाट इज़ मिसिंग? क्या मिसिंग है यहाँ पे? इज़ लाइफ, जिंदगी. येस, देयर आर नो बैक्टीरिया, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं पाए जा रहे हैं. और फंजाई टू मेक हम्मस, जो यहाँ पे हम्मस बना सकें. हम्मस आपको पता है क्या होता है? डिकेइंग मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स का. ठीक है. एंड नो रैबिट्स, ना ही यहाँ पे रैबिट्स वगैरह पाए जा रहे हैं. और अर्थवर्म्स हैं टू लूजन द टॉप सॉइल, कि वो टॉप सॉइल को थोड़ा लूज कर सकें. अब हम लेयर्स ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे.
लेयर्स ऑफ सॉइल, इफ़ यू हैव, कहते हैं अगर इफ़ यू हैव एवर विजिटेड, अगर आप कभी विज़िट करो अ कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, यू मस्ट हैव सीन, आप देख पाओगे डीप होल्स, गहरे होल देयर। कहते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा उन्होंने गहरी खुदाई वगैरह की होगी, तो आप उन डीप होल्स को ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप क्लोजली देखेंगे एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल, होल्स की जो दीवारें हैं साइड वाली जगह है, मीन्स के सेंटर से जो उन्होंने होल क्रिएट किया हुआ है और उसकी वॉल्स को आप अंदर से देखो, यू कैन सी, आप देख पाओगे डैट द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि जो नीचे से ऊपर तक आप देखो तो जो सॉइल का कलर है ना वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन लेयर्स, कहते हैं जो हमारी ज़मीन में सॉइल मट्टी पाई जा रही है ना वो लेयर्स की फॉर्म में है। एट द टॉप, सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। बिलो दिस इज़ द लेयर और लेयर्स ऑफ सब सॉइल, इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको हम सब सॉइल का नाम देते हैं। बिलो दिस आर लेयर्स, उसकी और नीचे अगर हम देखें तो और लेयर्स होती हैं ऑफ द सॉलिड रॉक, जो सख्त चट्टान की होती हैं। द डीपेस्ट लेयर ऑफ द रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक, उसको हम क्या नाम देते हैं, बेड रॉक का नाम देते हैं। द टॉप सॉइल इज़ वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, कहते हैं कि जो टॉप सॉइल है ना ऊपर वाली जो सबसे टॉप लेयर है वहाँ पे बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक कि जो मट्टी के जानदार हैं सच एज अर्थवॉर्म्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव, वो सब रहते हैं टॉप सॉइल पे। दे द टॉप सॉइल कंटेन हम्मस, ये हम्मस इसमें पाया जाता है। हम्मस क्या है, डिकेइंग मटेरियल्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है, पील्स वगैरह छिलके वगैरह जो भी होते हैं उनका जो गला सरा मटेरियल है ना उसको हम कहते हैं हम्मस, ठीक है, डिकेइंग मटेरियल जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन, कहते हैं तमाम जो रॉक्स हैं हमारी जो अर्थ की सतह पे पाई जा रही हैं वो टूट जाती हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है टू पेबल्स, ग्रेवल एंड मड, पत्थरों में, बजरी वगैरह, कीचड़ की फॉर्म में। कहते हैं वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, और ये चेंज किसकी वजह से आ रहा होता है कि जो रॉक्स वगैरह हैं उन वो छोटे छोटे पीसेस में कैसे ब्रेक डाउन हो रही होती हैं, कि ये वाटर और विंड, हवा की वजह से और पानी की वजह से ये चेंज आता है, ठीक है। द सब सॉइल, टॉप सॉइल के बाद कौन सी है, सब सॉइल है। सब सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है। इट कंटेन लेस हम्मस एंड मिनरल लाइक आयरन, इसके अंदर जो हम्मस की मिकदार है वो कम होती है और मिनरल्स लाइक आयरन वगैरह, ठीक है, लेकिन ये पाए जा रहे होते हैं वहाँ पे। डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल, कहते हैं जो डीप प्लांट रूट जो बहुत ज़्यादा अंदर सॉइल के अंदर जो प्लांट होते हैं ना जिनकी रूट्स ज़्यादा अंदर तक फैल रही होती हैं वो सब सॉइल से ना वाटर लेते हैं। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, कहते हैं जो बहते हुए तेज़ी से बहते हुए दरियाएँ समुंदर हैं, रॉक्स ग्रैंड अगेंस्ट ईच अदर, वहाँ पे चट्टानें जो है ना वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं इस दौरान क्या होता है, द पीसेस बिकम स्मॉलर, वो पीसेस छोटे छोटे होते जाते हैं एंड टर्न इनटू सैंड, और वो रेत में, मड, कीचड़ में एंड सॉइल, मट्टी की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। वो चट्टानें टकरा करना मट्टी, रेत और कीचड़ की फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। दीज रिवर्स कैरी द सॉइल, फिर वो जो रिवर है ना इस सॉइल को कैरी करता है, कॉल्ड सेडिमेंट, उसको हम सेडिमेंट का नाम दे देते हैं विद देम। इट इज़ देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर्स बैक्स, फिर इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद इसे दरिया के किनारे पर जमा किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाती है, ठीक है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम आज के पहले इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ लेयर्स ऑफ सॉइल की। ये देखें, ये डायग्राम लेयर ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम्मस की लेयर। हम्मस क्या था, डिकेइंग मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स का।
जो उसको ग्रो करने में प्लांट्स को हेल्प कर रही है, ठीक है। टॉप सॉइल है, फिर उसके बाद हमारी टॉप सॉइल क्या है कि जहाँ पे तमाम जानदार पाए जा रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स, रूट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद सब सॉइल है। सब सॉइल में क्या है कि इसमें मिनरल्स और रॉक वगैरह होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो लॉन्गर रूट्स हैं प्लांट्स की, वो यहाँ से जो है अपना वाटर ले रही होती हैं, ठीक है, वो इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। फिर उसके बाद वेदर्ड रॉक है। वेदर्ड रॉक को हम लोग पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। उसकी क्या रीज़न है कि दीज सॉइल लेयर कंटेन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। ये जो रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, वो यहाँ पे पाए जा रहे होते हैं। और बेड रॉक, इसमें बहुत हार्ड चट्टानें होती हैं, हार्डर सॉलिड लेयर ऑफ द रॉक, ठीक है। और ये सपोर्ट कर रही होती हैं अदर लेयर्स, जो ऊपर वाली तमाम लेयर्स हैं ना, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। यहाँ पे कोई प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुक पेज नंबर 97, वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है आपका, हाउ डू स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द सॉइल। पहले तो आप लोग खुद इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, अभी हमने रीडिंग में भी पढ़ा है। हाउ डू स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द सॉइल। जो छोटे छोटे जानवर हमारी सॉइल के अंदर रह रहे हैं, वो हमारी सॉइल को इम्प्रूव कैसे करते हैं, सोचें ज़रा आप लोग। ओके, क्या आंसर है इसका? स्मॉल एनिमल्स, कहते हैं छोटे एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स, आंट्स, स्लग्स, ये तमाम के तमाम जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं, हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल, ये मदद कर रहे हैं सॉइल को इम्प्रूव करने में, ठीक है, इसको बेहतर होने में। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज क्योंकि दे मेक होल्स, ये सुराख कर देते हैं, वेयर एयर, जहाँ पे फिर हवा एंड वाटर कैन एंटर द सॉइल। एयर और वाटर जो है ना, फिर वो इजीली हमारी सॉइल अब्जॉर्ब कर सकती है, उसके अंदर इजीली दाखिल हो सकती है। इस तरीके से ये हमारी सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 8, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क प्लस लर्न, पेज नंबर 94, उसकी आपने रीडिंग करनी है। और एक्टिविटी आपके पास कॉन्सेप्ट चेक ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 95 पे। रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने खुद लेड पेंसिल के साथ उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसको ध्यान से सुनिएगा। और होमवर्क जो है अपनी नीट नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन नोट करिएगा, और बुक के ऊपर कॉन्सेप्ट चेक, ये छोटी सी एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।